डरते क्यों हो? जब इतनी प्रिपरेशन कर रखे हो तो फिर डरते क्यों हो बेटा? प्री बोर्ड वगैरह से क्या डरना? प्री बोर्ड तो ऐसे ही दे देते हैं। यस मैम। इतनी गुड प्रिपरेशन कर इवनिंग रखे हो तो मैम। फिर क्यों डरना? गुड हाँ, इवनिंग मैम। लिखने नहीं आता है तो डर लगेगा। और लिखने क्यों नहीं आता है? छोटे क्लासेस से तो सब्जेक्टिव ही आंसर कर रहे हो ना। मैम आपको पता है कल मुझे काफी ज्यादा डिमोटिवेशन हुआ था, मैं क्लास में टीचर्स के सामने ही रो पड़ी कल। तो मुझसे बात करना चाहिए था। वाई फियर व्हेन आई एम हियर? मैं किस लिए हूँ, है ना? मैम मतलब 26 हाँ मैम, मैं नवंबर भी का आप ही जो से बात कर टेस्ट लेता हूँ हुआ जब कोई था डर ना। लगता है। हाँ, देखो मोस्टली बच्चे मुझसे जी कांटेक्ट कर मैम। लेते हैं भाई। चलो यस। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, जब भी आपको इमोशनल ऐसी, है ना, हीलिंग की जरूरत हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं तो हूँ ही, है ना, सिर्फ पढ़ाने के लिए थोड़ी हूँ। आपकी ओवरऑल मेंटर हूँ। ठीक है। सो बेटा, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को हम एमसीक्यूज के द्वारा पढ़ेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि पढ़ के आने के लिए, ठीक है। तो हमने पढ़ने की स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है। तो क्लासेस जो है वैसे नहीं होगी कि मैं आपको बोलती जा रही हूँ आप सुनते जा रहे हैं, है ना। अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है, मे बी इससे रिजल्ट आ जाए, है ना। तो हम एनिमल किंगडम को एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे और एमसीक्यूज में सारे पीवाईक्यूज होंगे और आपके बहुत ही हाई हाई टारगेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे। और एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, क्वेश्चन और ही कराओगे आप? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका नहीं बेटा, थियरी नहीं कराऊंगी क्योंकि हमें क्वेश्चंस कराना है, ठीक है। थियरी नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं आपको लिंक करा सकूं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू। और फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या ऐसे टॉपिक हैं जो आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो क्लास रहने वाला, जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि अरे सिर्फ पीवाईक्यू होगा तो क्या मतलब करके, तो बेटा वो तो क्लास करने के बाद ही आपको पता चलने वाला है। क्योंकि हम पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कौन कौन से डू एंड डाई टॉपिक्स हैं वो कर लेंगे। तो आप एनसीईआरटी लेकर के बैठना और एनसीईआरटी में मार्क भी कर लेना, ठीक है, डू एंड डाई टॉपिक्स को। सो ओके इम्पोर्टेंस मैम। इसका क्या है बेटा, चैप्टर का लाइफ में और नीट में, दोनों में मैं बताती हूँ। लाइफ में आपका इम्पोर्टेंस ये है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इवोल्यूशन पता चलता है। आपको पता चलता है कि हम अचानक से नहीं आए हैं, हम कैसे आए हैं बेटा, स्टेजेस में आए हैं, है ना। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर एंड इस तरह से आए हैं। ओके, तो हम क्या समझते हैं इससे? इवोल्यूशन समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है एक यस ह्यूमन मैम। बीइंग का, ठीक है। फिर वेटेज इसका क्या है बेटा? वेटेज इसका 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो लगा लो। 4 क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज है इसका। मतलब कितने मार्क्स? 16 मार्क्स। 16 मार्क्स। सो यू कांट स्किप दिस चैप्टर, यू कांट स्किप दिस चैप्टर। ओके। और अब डिलीटेड होने के बाद तो 4 क्वेश्चन का वेटेज तो बनता ही बनता है। ओके। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारा एनिमल किंगडम को, एनिमल किंगडम चैप्टर को क्या करना? गो थ्रू करना, मतलब रिवाइज करेंगे हम। और क्या करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में? क्वेश्चन। हम एमसीक्यूज करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हमें कितना आता है। पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। और साथ में हम डू डाई टॉपिक्स देखेंगे, डू डाई टॉपिक्स, ठीक है। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। मैम, डू दैट सो टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव मींस? क्लियर है नाउ? क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम, डू दैट टॉपिक्स का मतलब मैम? डू डाई टॉपिक मतलब कि ये टॉपिक करके नहीं जाओगे तो आप फंस सकते हो। समझ गए? हर चैप्टर में हाँ डू डाई मैम। टॉपिक्स होते हैं कि भाई ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू रिवाइज दिस चैप्टर? इस चैप्टर को पहले आपको रिवाइज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। देखो इस चैप्टर को पढ़ते हुए ना मौत आती है, लगता है क्या पढ़ें, मतलब नाम पढ़ें या उनके सारे के सारे फीचर्स पढ़ें। बेटा इस चैप्टर को रिवाइज करने का सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी तरीका है, ठीक है, वो है टेबल के थ्रू पढ़ना। टेबल, आपने एनसीईआरटी में लास्ट में टेबल देखा है? यस मैम। यस ठीक है, मैम। टेबल देखा है, जिसमें आपको एक तरफ फाइलम दी हुई है, फाइलम दी हुई है, फिर इस तरफ दिया हुआ है कि इसकी बॉडी सेलुलर है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद दिया हुआ है सारे क्राइटेरिया,
एक तरफ फाइलम दिया हुआ और एक तरफ सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि बॉडी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, किस लेवल का है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि क्या इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से पढ़ते हैं, क्या इसके पास नर्वस सिस्टम है, ऐसे करके दिया हुआ है, और इस फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल दिए। अब बेटा वहीं पे अगर आपको बेस्ट होगा कि उसको ना एक बार बड़े से शीट में उतार लो और वहीं पे आप क्या लिख लो, उसके एक्स्ट्रा फीचर, ठीक है, जो वहां पे नहीं दिए हुए हैं और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है, कोइनोसाइट प्रेजेंट है, जिससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, स्यूडोसीलम प्रेजेंट है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, स्यूडोमेटामर्स प्रेजेंट है। तो ये एक्स्ट्रा फीचर आपको लिखने हैं। ओके, एक्स्ट्रा फीचर लिख सकते हो और साथ में आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल की ट्रिक। ओके, एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक। जैसे आपका एक ट्रिक है, इसका मेरा बनाया हुआ हेमा का बलम सक करता है। ठीक है, हाँ, मैम क्या? हेमिकॉर्डाटा में है ना सेकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस, तो हेमा का बलम सक करता है, बहुत सक्की है। ठीक है, तो इस तरह के आप ना ट्रिक्स जो है इसमें लिख सकते हो। तो ये बेटा सही तरीका है पढ़ने का कि फाइलम को आप लाइन से लिखो। जब आप लाइन से लिखोगे तो पता है क्या होगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पहले वाले के पास सेल था, गरीब था, दूसरा वाला थोड़ा सा अमीर हुआ, उसके पास टिश्यू आया, फिर तीसरा वाला थोड़ा अमीर हुआ, उसके पास ऑर्गन आया, फिर चौथा वाला थोड़ा अमीर हुआ तो ऑर्गन सिस्टम आया। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ऑर्गन सिस्टम के बाद फिर से सेल लेवल आएगा? अगर एक बार ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया बेटा, तो सबके पास ऑर्गन सिस्टम ही होगी ना, लास्ट पॉइंट है मैम फिर तो ऑर्गेनिज्म है ना। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे याद करोगे भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम पहले वाले के पास क्या है, नहीं है, नो, सेलुलर डाइजेशन हो रहा है इसका। फिर दूसरे में थोड़ा मोड़ा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हल्का फुल्का कोई वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू हो रहा है। फिर आप पढ़ रहे हो कि ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब एक ही ओपनिंग है ना, दोनों तरफ ओपनिंग, एक ही से खा रहे हैं एक ही से निकाल रहे हैं, एक ही ओपनिंग है। फिर आप पढ़ रहे हो क्लोज्ड है, तो जब बेटा एक बार क्लोज्ड आ गया तो क्लोज्ड ही रहेगा ना, है कि नहीं? ठीक है, क्लोज आ गया तो क्लोज ही रहेगा। कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शन है तो वो आपको अलग से याद कर लेने। इज दिस क्लियर हाउ टू रिवाइज दिस चैप्टर? यस मैम, क्लियर। अगर बेटा आप एक एक फाइलम में जाते हैं और एक एक फाइलम में याद करते, यू विल कंप्लीटली वेस्ट योर टाइम। आपको कभी याद नहीं होने वाला, एक एक फाइलम आप लिखते रह जाएंगे, उसके एग्जाम्पल लिखते रह जाएंगे, कभी याद नहीं होने वाला। आपको ट्रिक अपनानी पड़ेगी और ये ट्रिक यही है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप जवाब देंगे, मैं बैठ के देखूंगी। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं भगाती जाऊंगी बेटा, विथ टाइम हम कर रहे हैं, टाइम कितना है मैम एक क्वेश्चन के लिए? आंसर चैट बॉक्स में बेटा मैं भेजूंगी। ठीक है, आंसर चैट बॉक्स में। एक्चुअली आई वांटेड टू मेक द पोल, बट मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मैं पोलिंग बना सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। शिवम गुप्ता बेटा, ऑस्टिया क्या होता है? मैम ऑस्ट्रिया मैम कैनाल होती है, उसके अंदर जो एक चलता है ना पॉलीफेरा में, उसमें किनारे किनारे पे ऑस्ट्रियास लगे रहते हैं। वेरी गुड, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए हैं बच्चे आंसर। मैम इसको तो आंसर ही दे रखा है। कहाँ आंसर दे रखा है? मैम अंडरलाइन किया हुआ है। वो अंडरलाइन, वाह 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 वाह, हाँ
नकल करने की आदत नहीं छोड़ोगे तुम लोग, ये आंसर नहीं है नहीं इसका। मैम। मैम नकल कर रहे हैं सब। दिस इज नॉट द आंसर। है मैम ये तो रॉन्ग वुचेरिया एग्जांपल है। बैक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई इज प्लेटिहेलमिन्थस। नो मैम नहीं। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचेरिया मलाई। गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर ये आपको पढ़ना है। एक बच्चे ने, दो बच्चे ने सही बताया है, बस दो बच्चे ने सही बताया है। ठीक है, दो बच्चे ने सही बताया। हमें बेटा आंसर बताने को मना किया गया है। हमारा सीधे ये है कि आप जो है क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद जो उसके आंसर ढूंढो खुद से। ठीक है, खुद से आंसर ढूंढो। ठीक है, दो बच्चे ने सिर्फ सही बताया है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द आंसर। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूंगी फिर आप लोग ढूंढेंगे नहीं, खुद ढूंढना है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बॉम्बिक्स? बॉम्बिक्स मॉरी को जानते हो? यस मैम। एनीवन नो अबाउट बॉम्बिक्स मॉरी? यस हम जानते हैं। कौन है? हम सिल्क वॉर्म को मैम कहते सिल्क हैं वॉर्म ना। को कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आंसर आप क्या बोल रहे हैं सभी? हम्म, डी बता रहे हैं, कोई बी बता रहा है। अच्छा, डाइसियस का क्या मतलब होता है? मोनोसेक्स। हीमा, आप बोल रहे हो डाइसियस का क्या मतलब होता है? मैम जो दो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो उसके ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग पार्ट पे होंगे मैम, एक में ही नहीं अलग होगा। अलग बॉडी में होंगे, हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे। मेल और फीमेल। मोनोसेक्सुअल बॉडी। वेरी गुड, मेल एंड फीमेल जिसमें अलग मैम होता उसमें मेल है ना? फीमेल अलग होते हैं, दो सेक्स होते हैं। ठीक है, तो डी होगा या बी होगा, ये आपको ढूंढ के सही करना है। मैम ठीक है, मतलब और आप मुझे इसके सब आंसर आने पीडीएफ में दीजिए। आंसर नहीं दोगे जैसे आपने पहले दिए थे? हाँ, मैं वो भेजूंगी बाद में, बट पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे क्या है, फिर मैं भेज दूंगी। जैसे पिछले क्लास में भेज दिया था, मैं भेज दूंगी। ठीक ओके है, मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? कौन सा इनकरेक्ट मैच है? सोचो सोचो, कोई तो बताओ। आने लगा। अंजलि बोल रही है सी, और भावना बोल रही है डी। अमन डी। ओके। अच्छा, मोस्टली बच्चे डी बोल रहे हैं, मोस्टली बच्चे डी बोल रहे हैं, मोस्टली बच्चे डी बोल रहे हैं। कसक बोल रही है सी। सी और डी में मैम कंफ्यूज। डी कैसे होगा मैम? डी तो एनसीईआरटी की लाइन है कि मोलस्का के पास अनसेगमेंटेड बॉडी और पैरापोडिया होता है। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मैम डी नहीं होगा ना? पैरापोडिया तो एनालिड्स के पास होता है। हाँ, वो हाँ एनालिड्स मैं पैरापोडिया एनालिड के पास होता है। एनालिडा के पास होता है ना पैरापोडिया तो। मोलुस्का के पास थोड़ी है। समझ में आ गया? यस हाँ मैम। मैम, मैम मैंने पैरापोडिया नहीं पढ़ा था, अनसेगमेंटेड बॉडी देखी। मैंने पैरापोडिया दिख के बता पूछ लिया। वेरी गुड। और ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, मैम बहुत टफ क्वेश्चन है ये। टफ क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बेटा। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट एनिमल। एक तो बाइलेटरल है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर है, और एसीलोमेट है। मैम डी है। गलत 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 बेटा। एसीलोमेट कौन है? हम अच्छा, प्लेटिहेलमिन्थस। मेरे को, हाँ मेरे को ही होगा फिर।
हाँ, मेरे को कोई ऐसा बता दो जो स्यूडोसिलोमेट है। एस्केलमेंथिस। एक्सपेरिमेंटल्स मैम, इसी की बात है। वेरी गुड। प्रियंका नाम से बेटा ऐड हुए हो, अच्छा आंसर कर रहे हो। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या है? बहुत क्वेश्चन आता है स्यूडोसिलोमेट से। स्यूडोसिलोमेट एक ही है, कौन है? एस्केलमेंटिस। और एसिलोमेट में आपका कौन चला जाएगा जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है? वो प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथस है ना, प्लैटीहेलमिंथस। तो प्लैटीहेलमिंथस के पास क्या होता है? फ्लेम सेल्स। प्लेट के ऊपर, कुछ याद आया जिसने पढ़ा है मुझसे? प्लेट के ऊपर क्या? यस मैम। प्लेट के ऊपर आग जल रही है ना, यस प्लेट मैम। के ऊपर आग जल रही है मतलब फ्लेम सेल है। ठीक है, प्लेट के ऊपर आग जल रही है, फ्लेम सेल है फॉर द एक्सक्रीशन। ओके। यस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबोस्किस ग्लैंड। प्रोबोस्किस ग्लैंड देख करके आंसर आ जाना चाहिए, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोबोस्किस ग्लैंड देख करके ही आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा, ये प्रोबोस्किस ग्लैंड किस में हेल्प करता है बेटा? सकिंग में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोबोस्किस ग्लैंड? एक्सक्रीशन में मैम करता है शायद। एक्सक्रीशन। वेरी गुड अलीशा। और ये प्रियंका के नाम से कौन लड़का है? बहुत अच्छा, बहुत मैम अच्छा। प्रियांशु है मैम वो। अच्छा, प्रियांशु, वो आधा आ रहा है, प्रियंका लग रहा है, प्रियांशु। ठीक है, तो ये कौन है बेटा? सेकोग्लासस। अच्छा, सेकोग्लासस जो है किस में आता है? कौन से हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, हेमिकॉर्डाटा। और इसका एक और एग्जांपल कौन है? बेलानोग्लासिस। ग्लॉसस। तो ग्लॉसस वाला जो भी एग्जांपल है वो किस में आता है बेटा? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डाटा। मतलब ये बेचारा कॉर्डेट्स बनते बनते रह गया, ये हेमी में रह गया। और ये खाता क्या होता है? गंदी चीजें, एकदम मरीन होता है ये, डीप इनटू द सी, डीप इनटू द ओशियन। और ये क्या खाता है? गंदगी खाता है। ठीक है, ये वहां जाकर के मिट्टियां खाता है, हेमिकॉर्डेट्स। और इससे क्वेश्चन क्या आता है आपका कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? सेकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस, वही हेमा का पति सब करता है। ठीक है, हेमा का बलम। और प्रोबोस्किस ग्लैंड हो गया। इसके बाद आपको इससे क्वेश्चन क्या आता है कि इसका बॉडी कैसे कैसे डिवाइडेड होता है। ठीक मैम है, प्रोबोस्किस कॉलर और ट्रंक 3 पार्ट में। हाँ, बॉडी डिवीजन से बेटा क्वेश्चन आता है इसका, बॉडी डिवीजन से। नाउ which of the following is common feature between Nereis and Taenia? टेनिया प्लैटीहेलमिंथिस से और निरीस जो है वो हमारा आंसर ऐसे नहीं कर, चैट बॉक्स में पता तो चले कितने सही दे रहे हैं। नेरिस के बारे में एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, और टीनिया के बारे में भी एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेरिस के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, और टीनिया के बारे में भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये आपको ढूंढ के पढ़ना है। दोनों के बारे में एक एक्स्ट्रा बात है, एक्स्ट्रा फीचर है इनके पास। मैम मैं बताऊं? क्या? बोलो। मैम टेनिया में, निरीस में तो हमारे वो मेटामेयर्स प्रेजेंट होते हैं। टेनिया और? में फ्लेम सेल्स और हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। और टीनिया में क्या होता है? स्यूडो मेटामर्स। यस मैम। स्यूडो मेटामर्स बेटा टीनिया से क्वेश्चन आता है। स्यूडो मेटामर्स किसमें? फॉल सेगमेंटेशन किसमें पाई जाती है? टीनिया में। मैम मैंने सी लगाया था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये सही होगा ना? ठीक है, इसमें स्यूडो मिलता है, इसमें स्यूडो मिलता है बेटा। ओके। और नेरिस जो है, नेरिस के बारे में एक और खास बात दी हुई है अर्थवॉर्म के साथ, ये पढ़ना, एनसीईआरटी की लाइन है। वो डाइएशियस होता है लेकिन अर्थवॉर्म और लीचेस मोनोशियस होते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो ये हर्माफ्रोडाइट तो होगा नहीं। यस मैम।
ठीक है, मैम मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये आंसर हो सकता है। यस ठीक मैम। है, ए डाइसियस पैरासाइट विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डाइसियस मतलब लड़का लड़की अलग अलग, यस मैम। कौन है वो? एनिमल किंगडम के क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं ना, यस मैम, बहुत टफ मतलब बहुत डीप मैम अंडरस्टैंडिंग है। टफ नहीं लगते मैम, वो अभी पढ़ मैम ही रखा मतलब तो बहुत याद सारे नहीं है। फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स मैच बहुत होते हैं। सारे फाइलम के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे, कभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे देता है ना, इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन इसके बहुत घुमा फिरा के बनते हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपको ना बहुत याद करना पड़ेगा, समझना तो ठीक है, याद भी करना पड़ेगा। ओके, इसका आंसर ढूंढोगे, वुचेरिया होगा कि हिरुडीनिया होगा? मैम ठीक है, वुचेरिया ही होगा। वुचेरिया होगा कि कंफर्म है। हिरुडीनिया होगा, और में आए वुचेरिया के बारे में ऑलरेडी हम पढ़े हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, कॉफी और वुचेरिया मलाई। कोएनोसाइट्स, कोएनोसाइट्स किसके पास होते हैं? स्पॉन्जेस पॉरीफेरा ग्रुप स्पॉन्जेस। पॉलीफेरा के पॉरीफेरा फाइलम में पॉलीफेरा। हाँ, तो कौन कौन हो सकता है? मैम साइकन होगा, स्पॉन्जिला होगा और बी बी होगा इसका, स्काइफा मैम स्पॉन्जिला यूज मैम स्पॉन्जिला। बी होगा। मैम ये होगा। साइका स्पॉन्जिला काइफा, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। और बेटा इससे क्या क्वेश्चन आता है? देखो, कोएनोसाइट से तो क्वेश्चन आ गया पॉरीफेरा, आपको आएगा कि स्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या है, यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या है, ठीक है, बाथ स्पंज किसको बोलते हैं। फिर और क्वेश्चन क्या आता है इससे कि जो यूप्लेक्टेला जिसको गिफ्ट किया जाता है ना, पेरिस वगैरह में यूप्लेक्टेला गिफ्ट करते हैं ना, उसके बारे में पूछ देता है। ओके, चलो ए बी सी डी फिगर दिया हुआ है। मैम इनका साइंटिफिक नेम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज से भी क्वेश्चन आता है ना? हाँ, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज पे आता है। तो इनका मैम सबका इस कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बेटा बहुत पूछा जाता है। मैम इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी मतलब इनफ है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी चीजें हैं। एनसीईआरटी इज एनफ, उससे आगे मत पढ़ना बेटा, उससे आगे मत पढ़ना, समय बर्बाद होगा। 15 का ए बोल रहे हो? ए एंड बी हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम इसका सी होना चाहिए। दोनों यूसिलोमेट हैं। मैम यू है कि सूडो है वो? यू लिखा है। हम यू लिखना यूसिलोमेट। चाहते हैं कि सूडो? और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है दोनों का, पक्का? यस मैम। दोनों का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा। मैम क्लोज एनालिडा और कोडेटा का ही तो होता है। मैम वो दोनों का नहीं है। मैम ये वाला तो मोलस्का में आता है ना, लेकिन बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑक्टोपस का भी। नो मैम। आपको पता है ऑक्टोपस स्क्विड आपका एक्सेप्शन में जाता है, डू यू नो? यस मैम, आपने बताया था। एक्सक्रेटरी सिस्टम में बताया था मैंने, याद है? आप लोगों को बोला था कि याद करके आने। यस मैम। आपका ऑक्टोपस और स्क्विड एक्सेप्शन है उस फाइलम का। और इसका कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा? क्लोज्ड है, तो ये तो होगा नहीं, यही होगा। यस मैम, सी। मैच दी साइंटिफिक नेम्स, कोशिश करो कॉमन नेम के साथ। कैमेलियन, कैमेलियन कहाँ मिलती है? गार्डन। मैम ए है इसका। तो मैम ये हो जाएगा ना उसका, ए का थर्ड और ट्री कैमेलियन लिजर्ड होता है कैमेलियन शायद। देखो ये कितना छोटा सा, कितनी जनरल सी बात है और कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना तुम लोगों को, ट्री है कि गार्डन है। मैम ए का जो कैमलियन ना? है वो ट्री लिजार्ड होगा। मैम ट्री लिजर्ड ही होता है ट्री है कैमेलियन। मैम, ट्री। मैम ट्री लिजार्ड ही है। मैम बी वो होगा। लिखा होगा मैम, इसका बी होगा ना? चेक बैंक बैलेंस और सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। बेटा कैलोट्स आपका 3 होगा, गार्डन लिजार्ड। यस मैम। कैलोट्स कैसे गार्डन लिजार्ड होगा? मैम ये तो इसके ना दो ऑप्शन से हम कर कैलोट्स- सकते हैं। कैमेलियन हम है मैम, जो कैमेलियन कैलोट्स जो है ना वो ट्री garden लिजर्ड lizard है, होगा और और किलोन हेमिडेक्टाइलस जो जो है होगा वो ना वो ball lizard है। टर्टल। मैम इसका मैम ना बी ही होगा, क्योंकि कैमेलियन ट्री लिजर्ड है और किलोन टर्टल होगा। तो मैम D1 है, तो मैम बी होगा ना इसमें।
हाँ मैम, डी शेलॉन जो होता है वो टर्टल होता है, तो मैम हाँ, इसका डी किलॉन इज टर्टल, किलॉन इज टर्टल। ये यस मैम। ये एकदम सही बोल रहे हो कि किलॉन इज टर्टल। ठीक है, आपको ma'am. पता है इससे और क्वेश्चन क्या बनता है? आपको ना ये तीनों दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट द ऑड वन। ठीक है, ऑड कौन सा है? किलॉन है। यस मैम, क्या है? रेप्टिलियन टर्टल है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ये तो इजी है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन देख के तुमको क्या समझ में आ रहा है कि तुमको एक एक डायग्राम भी पढ़ना है? यस यस मैम। एक एक डायग्राम पढ़ना है और क्या पढ़ना है? उसका साइंटिफिक नेम भी पढ़ना है ना? ये भी पढ़ना है बेटा। चलो बताओ, ए क्या है? ये कौन है? ये तो सैलमेंड्रा है ना? Salamander. सैलमेंड्रा है, हाँ। और ये है क्या? रेप्टाइल है, एम्फीबियन है? एम्फीबियन। Amphibian. एम्फीबियन। वेरी गुड, चलो इतना तो पता है तुमको। ये तो वो भी करेक्ट लोग। ये एम्फीबिया है। और ये कौन है? मैम ये मैम शेलॉन। किलोन। किलोन रेप्टाइल होता है, एम्फीबिया होता है? मैम रेप्टाइल। रेप्टाइल। मैम रेप्टाइल होता है। और ये कैमेलियन अपना, है मैम ना? ये Reptilian. चलो, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना बेटा, तो बहुत शर्म की बात है। क्वेश्चन नंबर 22, सी लग रहा है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मोस्टली बच्चे सी बोल रहे हैं। मैम सी ठीक है, होगा ये क्योंकि वहाँ बेटा पे प्री पोस्ट एनल नहीं हो एनल सकता ना। ये क्या होगा? पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, एनल टेल। पोस्ट है ना? पोस्ट एनल टेल होगा, ना कि प्री एनल टेल होगा। और याद रखना कि ऊपर में, सबसे ऊपर बाहरी वाले लेयर में कौन होता है? नर्व कॉर्ड। उसके अंदर कौन होता है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड से याद रखना, बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, है ना? तो नटखट है तो उसको हम अंदर रख रहे हैं। नोटोकॉर्ड इज नटखट, तो नोटोकॉर्ड को हम कहाँ रख रहे हैं? अंदर रख रहे हैं। थोड़ा वायर्ड है ट्रिक, लेकिन ऐसे याद रखना, नोटोकॉर्ड को हमने अंदर रखा है। और नोटोकॉर्ड बेटा क्या बनता है आगे चल के? मैम वो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट। क्या? वर्टेब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। वेरी गुड, वर्टिब्रल कॉलम बनता है। और आपका नर्व कॉर्ड क्या बनता है? क्या बनता है? हाँ, नर्व कॉर्ड तो हट जाती है ना। नहीं हटती है बेटा। नर्व कॉर्ड क्यों हट जाएगी? नर्व कॉर्ड बन जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। क्या बन जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपका ये ऐसे ऐसे आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सीएनएस, पूरा पीएनएस सब आ जाता है। ठीक है, ओके। यही आगे चल के Okay, ma'am. वर्टिब्रल कॉलम और ये स्पाइनल कॉर्ड बनता है। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन आपका 11th में आया होगा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, मैम है ना? पढ़े हो ना? तो ये बहुत ही हाई रेटेड क्वेश्चन है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट ए बी सी। ठीक है, विच ऑफ दीज आर ट्रू और फॉल्स? बताओ। 3 स्टेटमेंट है। वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट इज ऑलवेज बोनी, ऑलवेज बोनी। नो मैम। वर्टिब्रेट्स में आपके कुछ फिशेस भी तो आते मैम हैं। इसका सी आंसर होगा, मैम सी है। क्योंकि इसमें बी वाला ही सेंटेंस करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास कॉर्डाटा प्रेजेंट है, लेकिन जितने कॉर्डाटा है उनके पास वर्टिब्रेट थोड़ी है मैम ना? कि Yes, कौन ma'am. सा ऐसा कॉर्डाटा है जिसके पास वर्टिब्रेट नहीं है? कौन बताएगा? कौन होशियार बताएगा? अनीशा बता रही है। कौन बता रहा है?
कौन सा ऐसा कॉर्डेट है जिसके पास वर्टिब्रेट नहीं है, वो वर्टिब्रेट में नहीं बदलता है? ह्यूमन। हेमिकॉर्डेट है। हाँ Human. हेमिकॉर्डेट्स मैम। नहीं बेटा, आप पढ़ लो कॉर्डेट के अंदर कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। मैम यूरो कॉर्डाटा जिसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डाटा, है ना, फिर कॉर्डाटा जो Yes, वर्टिब्रल ma'am. में बदल जाता है। तो यूरो जिसको हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, यूरोकॉर्डाटा और सिफेलो, यस मैम। इसमें वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदलता ये, है ना? मैम हाँ सिफेलोकॉर्डेटा को तो वर्टिब्रेट्स ही बोलते हैं। इनको नहीं प्रोटोकॉर्डेट बोला जाता है। नहीं बेटा, नहीं कॉर्डेट्स बोलते हैं, लेकिन वो वर्टिब्रेट्स नहीं होता ना, वो उसका वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी बदलता है ना? अच्छा मैम जो 3 टाइप्स यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स और हमारा जो वर्टिब्रेट्स 3 जो फाइलम बन जाते हैं हाँ, सब इनमें सिर्फ वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, यूरो के पास, जिसको यूरो और ट्यूनिकाटा दोनों बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन और कैसे आ सकता है कि कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डाटा, ट्यूनिकाटा, सिफेलोकॉर्डाटा। ठीक है, तो भाई यूरो और ट्यूनी तो सेम ही है ना, याद रखना, यूरो और ट्यूनी सेम ही है। ठीक है, ओके। यूरोकॉर्डाटा में सिर्फ टेल्स के पास, यूरोकॉर्डाटा में, ट्यूनिकाटा में सिर्फ टेल्स के पास बेटा वर्टिब्रल ये होता है कॉर्डेट, मैम और लेकिन सेलोकॉर्डाटा में ब्रेन से लेके टेल तक होता है, यस मैम। और वर्टिब्रेट में ये ब्रेन से लेके टेल तक होता है, और आपका थ्रू आउट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। मैम ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही रहता है ना, उसके बाद फिर हाँ वर्टिब्रल कॉलम में उसमें बढ़ जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही रहता है। मैम इसकी ठीक है एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। बेटा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव टू टीच दिस चैप्टर बट आई कांट। द लिम्बलेस एम्फीबियन इज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसका डिस्कशन एक और चैप्टर में है ना, इस एम्फीबियन का। याद आया कुछ, भूली बिसरी यादें? इक्टियोफिस का नाम एक जगह और है इवोल्यूशन चैप्टर में, यस मैम। है ना? यस मैम। याद आया कुछ इवोल्यूशन चैप्टर हाँ में? मैम। वो पेज भी मुझे याद है अच्छे से। यस मैम। कौन सा? हाँ चलो, ऑर्गेन फाइलम मैम फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन था मैम। मैम उसमें ऑर्गेन फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, लिम्बलेस, है ना? डायरेक्ट लाइन है। ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास पैर नहीं है, ऐसा एम्फीबियन है नहीं जिसके, मैम 23 वाला। ठीक, कौन सा? 23 वाला। 23 का ए वाला। यस मैम। All vertebrates without exception possess pair appendages, may be fins or limbs। बोल रहा है कि जितने मैम vertebrates ए है ना, ऑप्शन। जितने मैम ए वाला vertebrates कह हैं रही है। सबके पास पेयर अपेंडेजेस हैं। ठीक है, और पेयर अपेंडेजेस मतलब समझ रहे हो, चलने के लिए और इसके लिए। ठीक है, तो या तो लिम्ब के यस फॉर्म में मैम। या फिन्स के फॉर्म में, कोई जरूरी नहीं है बेटा। लिम्बलेस, लिम्बलेस अभी आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो लिम्बलेस एम्फीबियन, है ना? ये क्या बोल रहा है लाइन कि लिम्ब जरूर है या तो फिन्स जरूर है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास लिम्ब फिन्स नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी यस मछलियां मैम। मैम मैं ए ऑप्शन हैं जिनके पास लिम्स नहीं है, जैसे नीचे अभी आप तुरंत देख रहे हो लिम्बलेस एम्फीबियन कौन है? इक्टियोफिस। और ये एम्फीबियन किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं ना, वर्टिब्रेट्स में आते हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ ये पढ़ो, पैरापोडिया एनेलिडा में इसका फंक्शन क्या है? एनेलिडा में पैरापोडिया का एनेलिडा Defense. करता है? उसका एक बार क्या? Defense, ma'am. स्विमिंग। स्विमिंग, स्विमिंग करता है। टीनोफोरा, टीनोफोरा, मैम ठीक है, कॉम्प्लेक्स। लोकोमोशन, कॉम्प्लेट्स। टीनोफोरा के पास क्या है? कॉम्प्लेट्स हैं।
और मोलस्का रेस्पिंग ऑर्गन किसके लिए? रेडुला। मैम रेडुला। मैम रेडुला होता है। हाँ ठीक है, रेड्यूला। ओके, और आपका मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा में किसके लिए? एक्सक्रीशन। के लिए, है ना। अच्छा, कितने मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, कुछ याद है? 100 to 150। 100 to 150। और हिपैटिक ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? उस नीचे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं और उससे ऊपर भी एक ट्यूब्यूल होता है ना, कुछ गिन के याद आ रहा है कुछ? यस मैम 4 चलो, होते ऐसे हैं। पढ़ना नहीं है तुमको, पढ़ना नहीं है अब, कॉकरोच से मैम मुक्ति 6 मिल, से 8 होते हैं शायद से। हाँ 6 से 8 मुक्ति मिल चुकी है आपको कॉकरोच से। मेल्फिजियन मैम ट्यूब्यूल, कॉकरोच नहीं आ रहा। हाँ अब क्या है कि कॉकरोच को मारो जितना मार सकते हो। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में आर्थ्रोपोडा आ गया, और ये एक्सक्रीशन के लिए नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट किसके लिए? डिफेंस। डिफेंस। चलो इतना तो याद है, इतना तो याद है। हाँ ये बताओ, बहुत अच्छा बेटा। तो मच्छरों को भी मत मारना, मलेरिया होने देना घर में। बोल रहा है गलत होता है मच्छरों को मारना, मलेरिया होने दो फिर। हम्म, मैम दे दिया आंसर। तुम लोगों ने एक चीज देखा इसमें कैसे, हाँ उल्टी मैचिंग दी हुई है। हाँ समझ में आया बेटा। यस अब आपका मैचिंग ऐसे ही आएगा, और इसमें गलत होने के चांसेस है ना। यस मैम है। मैम कॉलम हाँ नंबर मैम। है वो फर्स्ट अब वाला जो पीडीएफ पैटर्न आया है, अब आपका मैचिंग ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाला है। अब आपका मैचिंग ऐसे ही आएगा, समझ गए? उल्टा है, उल्टा दिया हुआ है, तो बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, है ना। 1 का क्या बोल रहे हो? फेराटीमा। मैम डी बोल रहे हैं। फेराटीमा का क्या बोल रहे हो? डी। अगर आप ऑप्शन बोल रहे हो तो 1 का क्या हो गया? मैम वो गलत देख लिया। मैम ए का सेकंड आएगा। मैम ये सी वाला होगा इसका ऑप्शन आंसर। मैम थर्ड का बी दे रखा है ना। मैम सी है मैम इसका। मैम सेल्यूलर ए का सेकंड आ रहा है। 1 का क्या होगा? 1 का क्या बोल रहे हो? डी। और मैम डी आएगा। लेवल डी होगा। आएगा। मैम इसमें स्पॉन्जिला का सेल्यूलर लेवल होता है, तो इसके यस साथ मैम, C हो मैंने तो जाएगा। उसी को देखकर करा है कि थर्ड का बी होगा तो सी ऑप्शन होगा। मैम इस ऑप्शन सी होगा। बेटा अब समझ में आया कि इस तरह का एक क्वेश्चन आया तो गलती हो गया ना, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन आया तो आपसे गलती हो गया। 2 का बोल रहे हो ए होगा, 3 का बोल रहे हो बी डी। होगा सेलुलर लेवल, है ना। और 4 का बोल रहे हो सी होगा टिश्यू लेवल, ठीक है, ओबेलिया। अच्छा मुझे ये बताओ, किसमें आप 2 तरह का हाँ, पॉलिप और मेड्यूसा में, पॉलिप और मेड्यूसा में, पॉलिप एसेक्सुअली मतलब डिवाइड करता है या सेक्सुअली? पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा यस। और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप प्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। करेगा। मेड्यूसा कैसे करता बेटा? मेड्यूसा Sexually. कैसे करता है? सेक्सुअली ठीक है। जैसे कि ओबेलिया। हाँ बेटा देखो, मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है। घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये नीट के लिए है ना, ये नीट के लिए है। और अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बी प्रिपेयर फॉर दैट। आपको क्वेश्चन ये जो है ना, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं एनसीईआरटी से,
यस जितने मैम। क्वेश्चन आप देखे हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए दिख रहे होंगे। अगर आपने सॉल्व भी किया है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ना थोड़े से अलग टाइप के दिखे होंगे। ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, मैंने इस पे वर्क किया है और फिर बना बना के फिर मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाली है, ठीक है, क्योंकि पीपीटी में डालना था, दैट्स व्हाई। ओके, सो मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसको मन था मेरा उल्टा करने का, लेकिन नहीं किया। अब जब भी मैच मैच लाऊंगी ना, उल्टा करके लाऊंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम इसका सी होगा ना? सी बता बोल दिया सी। बोल रहे हैं सारे बच्चे। सी होगा मैम। ए का 1 पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम, बी का बोल रहे हो 3 मस्कुलर फेरेंस, सी का 5 एनालिडा के पास मेटामर्स होते हैं, डी का 1, डी का नो मैम, डी का 4, सॉरी डी का 4 fourth है। ज्वाइंटेड, हाँ अपेंडेजेस। काइनोडर्माटा का आप क्या बोल रहे हो, ई का 2 वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। वेटर वेस्कुलर सिस्टम। काइनोडर्माटा से अचानक से एक्सक्रेटरी सिस्टम छीन लिया जाता है ना, ये एक्सेप्शन है ना बेटा, एक्सेप्शन है, क्योंकि मतलब अच्छे से एक्सक्रेटरी सिस्टम दे दिया, फिर भगवान ने क्या किया, इससे भाई ले लिया, बोला तुम ना मतलब ऐसे ही काम करो। इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम लेकर के इसको क्या दे देते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम दे देते हैं, है ना। इससे छीन लिया जाता है कि बहुत तुमने मस्तियां कर ली। अच्छा, और जैसे एनालिडा, एनालिडा में बहुत सारे पैर दे दिए जाते हैं, एनालिडा में बहुत सारे पैर दे दिए जाते हैं, और वही मोलस्का में पैर छीन लिए जाते हैं। अब बेचारे घसीट घसीट के चलते हैं, यूं थोड़ा आगे चलते फिर पीछे आते हैं ना। क्यों? बहुत पैर दे दिए किसी काम के, तुम किसी काम के ही नहीं हो। 100 पैर, 100 पैर दे दिए लेकिन किसी काम के नहीं, तो पैर छीन लिए ना फिर, एनालिडा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद फिर पैर छीन लिया भगवान ने। तो बीच बीच में थोड़ा सा छीनने वाला काम हुआ है। अच्छा, हाइपोस्टोम क्या होता है बेटा, याद आया अभी, हाइपोस्टोम माउथ के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे हम माउथ के हाइपोस्टोम ऊपर। बोलते हैं। सिंगल, माउथ के मैम दो ऊपर होते होता हैं, है। दो होते हैं। नहीं, हाइपोस्टोम एक्चुअली होता क्या है प्रियांशु? यस मैम। क्या होता है हाइपोस्टोम? मैम माउथ के ओपनिंग में प्रेजेंट होता है मैम। हाँ, ओपनिंग होती सिंगल है वो। ओपनिंग, जिससे कि दोनों काम हो रहा है ना, जिससे कि दोनों मैम काम। हाँ, मैम हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है ना? हाँ, हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ होता है, लेकिन हाइपो का मतलब ही क्या हो गया बेटा, नीचे। हाइपो का नीचे। मतलब ही क्या होता है, नीचे, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। तो माउथ के नीचे ये पार्ट है, लेकिन इसी से दोनों काम हो रहा है। सिंगल ओपनिंग का। हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मैम डिग करने का काम है। कौन सा गलत है, गलत है, गलत है? कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। मैम वो ए सिलेमेट होता है ना, स्यूडोसिलेमेट नहीं होता, फैसियोला। स्यूडोसिलोमेट तो एक ही है हमारा, है ना। एस्केलमेंथस। उसने अपना टैग मार्क लगा के रखा है ना, उसने अपना टैग मार्क लगाया कि मैं ही हूँ स्यूडोसिलोमेट, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और बच्चों का मैं सिलेबस आसान करूंगा, हाँ, क्योंकि वो स्यूडोसिलोमेट देखते ही क्या आ जाता है हमारा, एस्केलमेंथस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फेसियोला में फ्लेम सेल, टीनोफोरा लोकोमोशन के लिए, कॉम्प्लेट्स के थ्रू, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, इसका भी सी होगा। फ्लेम सेल किसके पास होता है हिमा? मैम प्लेटी प्लेटी के पास ना, प्लेटी हेल्मेट। प्लेट में होगा फ्लेम, प्लेट में होगा फ्लेम, ठीक है। हाँ, इससे तो बहुत डर लगता है तुम लोग को, है? डर लगता
है ना? नो मैम, अब उसमें नहीं मैम लगता मैम। पहले वाले का तो दोनों सही है पर रीजन गलत है मैम अब नहीं लगता assertion reason से काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। प्रैक्टिस कर ली है ना? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, वाई? क्यों है भाई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट? क्यों है कॉर्डेट? Assertion is wrong. मैं नॉट ऑफ कॉर्डेट का सब फाइलम वर्टिब्रेट है। चलो मुझे इसका एक आंसर दो, पर्टिकुलर आंसर दो, क्या होगा? मैम इसमें असर्शन रीजन दोनों मैम- सही है और रीजन भी करेक्ट है, असर्शन को वो कर रहा है मैच। अच्छा, वर्टिब्रेट के पास नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक पीरियड, इसीलिए वर्टिब्रेट्स के पास नोटोकॉर्ड है, इसलिए तो उसे हम कॉर्डेट्स बोलते हैं ना, इसलिए यही होगा इसका आंसर। यस मैम। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ठीक है, ये बात सही है। मैम इसमें सिर्फ एम्ब्रियोनिक में थोड़ी होती है, चेंज भी तो होती है, तब भी तो वो कॉर्डेट क्या ये सही है? ये लाइन सही है बेटा कि एम्ब्रायोनिक पीरियड में सिर्फ होता है नोटोकॉर्ड? नो मैम। मैम नोटोकॉर्ड होता है लेकिन वो रिप्लेस हो जाता है वर्टेब्रल कॉल। बेटा Notocord नोटोकॉर्ड is A और B replaced दोनों by करेक्ट the होंगे, बट R is vertebral not the column. correct explanation of assertion। अच्छा, हिमा बोल रही है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, चलो ठीक है, नहीं मैम, आई विल, नहीं है। नॉट करेक्ट नहीं मैम, मैं एक्सप्लेनेशन। कह रही हूँ कि दोनों ही करेक्ट है, बट R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A की। ओके ठीक है। मैम पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म मैम आंसर क्या है उसका, A कि B है? बता रही हूँ। पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्म्स आर नॉन कॉर्डेट, सही है? यस मैम। यस मैम सही है। पक्का एकाइनोडर्म्स तक ही, उसके आगे नहीं? मैम हेमिकॉर्डेटा में भी तो नहीं होता है, तो उससे तो हेमिकॉर्डेटा आपका कॉर्डेट में आ जाता है क्या? नो नो मैम। मैम नॉन कोडेट्स। नहीं, पहले हेमिकॉर्डेटा को हम लोग कॉर्डेट्स में रखते थे, बट आगे बाद में अब जाके नहीं एक रखते। सबफाइलम बना के उसे नॉन कॉर्डेट्स में रखते हाँ, हैं। उसको अलग से रखते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन दिस एनिमल, नोटोकॉर्ड मैम, नहीं ये प्रेजेंट होगा होता है इसका। इनमें। ए होगा मैम इसका, क्योंकि इस वजह उसमें नोटोकॉर्ड नहीं बन पाती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसलिए उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। हाँ, ये तो सही है, रीजन तो सही है ना? दोनों सही है। रीजन सही है, एकदम सही है रीजन, ठीक है, रीजन सही है। चलो, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं? नहीं मैम, No, एक ma'am. एक्सेप्शन है उसमें, प्लेटिपस का और निथोराइंकस वाला, वेरी गुड। वो ओविपेरस होता है प्लेटिपस। आज अलीसा लिटरली आप जो है ना 11th बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अलीसा, प्रियांशु, साइमा, फिर ये आयुष, उसके बाद हिमा, ठीक है, ये बच्चे 11th भी अच्छे से पढ़ रखे हो। और शैली, और कोई बच्चा था, नाम तो नहीं छूट गया? मैम बस थोड़ा बहुत अपना आगे कैप कर लेंगे, थोड़ा बहुत छूटा हाँ, होगा बस। कोई बच्चा नाम छूटा हो तो फिर बुरा नहीं मानना, ठीक है। चलो, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये बात गलत है ना? गलत है मैम। दोनों ही गलत है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नो मैम। इंटरनल है फर्टिलाइजेशन। ना? कोक में लेके घूमते बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस? अभी यही मैम ये आया था, रिपीट है। अभी पीछे आया था ये वाला, लेकिन ऑप्शन थोड़ा घूम गया। आपने आंसर खुद ढूंढने को बोला था। हाँ, ऑप्शन थोड़ा घूम गया बेटा। इसका आंसर ना ये है, सीसोस्टोमाटा, ये टोमेटो। मैम ये एनसीईआरटी में नहीं है ना? तो इसे लर्न करना है। हाँ मैम, शायद नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। प्लान नहीं करना बेटा, इसको एलिमिनेशन मेथड। मैम इसमें ऐसे कर सकते हैं ना, ट्राइपैनोसोमा जो होता है वो हमारा फंगी में फंगी प्रोटोजोन होता में है, आता है। हाँ मैम, सही तो दोनों फंगी में आ जाते हैं। प्लाज्मोडियम नहीं होगा, वुचेरिया आपका ओके, राउंड ओके। है, तो एलिमिनेशन मेथड अपनाओ ना। यस वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ सीलेंट्रेटा। नेमेटोसिस्ट। मैम पॉलीमॉर्फिज्म। सीलेंट्रेटा में क्या होता है? नेमाटोसिस्ट। नेमेटोसाइट्स। नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? मैम स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, प्रोटेक्शन में करते हैं। बॉडी और टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रे को कैप्चर करते हैं और डिफेंस को का काम कैप्चर करते करने हैं, में एनकरेज का। एनकरेज में यूजफुल होते हैं। Which one of the following is a matching set of phylum?
सही बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें ना मार्क्स बहुत कटते हैं क्योंकि आप सारे एग्जाम्पल याद करके जाते नहीं हो। तो ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाता है, आपको सारे एग्जाम्पल याद करने हैं एक फाइलम के, है ना। ये आपको क्या बता रहा है, सारे के सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। तो तुमको लग रहा है पॉरीफेरा में पेनाट्यूला आएगा? नो मैम। नहीं मैम, नहीं ये मैम। तो वायलेट डेटा का है ना। यस मैम। निडेरिया में बोनेलिया आएगा। नहीं मैम, नहीं। प्लैटिहेल्मिन्थस में एंटेरोबियस, ये तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ मैम डी होता है। मैम हाँ, डी। मोलस्का, मोलस्का मैम में आपका मोलस्का में एनसीईआरटी में ऑक्टोपस, टेरोडो नहीं दिया। नॉलिगो, टेरेडो सब आएगा, है ना, ऑक्टोपस। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को याद आया कि बेटा इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होता है? मैम ठीक वो है। प्रेजेंट होता है टॉर्पेडो के पास। मैम हाँ, वेरी गुड हिमा, टॉरपेडो के पास। और देखो, Thank you, जिसको ma'am. नहीं याद है कैसे याद रखोगे, देखो टॉरपेडो नाम क्या है, टॉरपेडो भाई, तार, टॉर से याद रखो क्या, तार, तार पे क्या लगती है, इलेक्ट्रिक करंट लगती है ना। तो टॉरपेडो, तार के ऊपर बैठोगे तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ठीक है, टॉरपेडो से याद रखना। तो बेटा ये आपका ना इम्पोर्टेंट है, ठीक। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होती है। फिर स्टिंग रे वाला क्वेश्चन, वो स्टिंग रे, ट्राइगॉन के पास होता है पॉइजन स्टिंग। हाँ ठीक है, पॉइजनस स्टिंग होती है, पॉइजनस स्टिंग होती है। और ये किसके पास होती है, ट्राइगॉन। वेरी गुड अलीसा, ट्राइगॉन के पास। ठीक है, तो ये कैसे याद रखोगे, अगर तुमने ट्राई की स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग ट्राई की, तो यू आर गॉन, यस मैम। दुनिया से गॉन, है ना। बेटा ये चैप्टर में ऐसे ही पढ़ाती है आपको, चलो मौका मिलेगा तो पढ़ाऊंगी। Which one of the following is not a characteristic of phylum Annelida? ए होगा। हाँ, है ना। सीडोसिलोमा। सूडोसिलम तो भाई मैंने बताया ना, एस के एलिमेंट्स में ये है। एक ही का हक है, कोई नहीं छीन सकता इसका हक, इसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ उसका हक है इस पे। हाँ, एक और बात, एनेलिडा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, लेकिन फिर यस मैम। आर्थ्रोपोडा के पास छीन ओपन। लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। छीन लिया गया इससे, हाँ छीन लिया गया, निकालो वापस करो, तो इसके पास कैसा होता है, ओपन होता है। मैम उसके बदले उसे जॉइंटेड अपेंडेजेस भी तो दिए थे। हाँ, उसके बदले उसको जॉइंटेड अपेंडेजेस मिल गए हैं। तो सिस्ट भी मिलता Okay. है बैलेंसिंग के लिए। हाँ, तो बेटा अभी तक आपको क्या समझ में आया कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो आपको पढ़ना है वो क्या है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, सारे डायग्राम्स, साइंटिफिक, यहाँ लिख रहे हैं ना, ठीक है, एग्जाम्पल्स सबके, डू डाई में आपका साइंटिफिक एंड कॉमन नेम्स उसके, ठीक है, कॉमन नेम्स ये आप छोड़ के नहीं जा सकते बेटा, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते, मैच दी फॉलोइंग में आता है, ठीक है, मैच दी फॉलोइंग में आता है। फिर आपका क्या आ सकता है, आपका नोटोकॉर्ड से आप देख रहे हो काफी क्वेश्चन आता है। यस मैम। यस मैम। नोटोकॉर्ड आप नहीं छोड़ सकते। और नोटोकॉर्ड से क्या क्वेश्चन आता है, दिस इज डू डाई टॉपिक। नोटोकॉर्ड से क्या आता है कि इसका ओरिजिन, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होता है, मीसोडर्मल और एक्टोडर्मल। मीसोडर्मल। मैम मेसोडर्मल। मीसोडर्म। आपका एनसीईआरटी का लिखा है, इट इज मीसोडर्मली ओरिजिनेटेड, ma'am. है ना, मीसोडर्मल इन ओरिजिन, मीसोडर्मल। और ये डॉर्सल है कि वेंट्रल है, आपका वर्टिब्रल पहला टॉर्सल साइड पे है। तो वेंट्रल है। डॉर्सल है कि वेंट्रल है ये। फिर उसके बाद ये क्या हमको इवोल्यूशन पढ़ने में मदद करता है नोटोकॉर्ड, यस मैम। यस मैम। यस हाँ, मैम। है ना, वेरी गुड। ये बताता है कि भाई हाँ इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। फिर नोटोकॉर्ड में क्या पढ़ना है आपका, नोटोकॉर्ड के साथ आपको क्या पढ़ना है कि नोटोकॉर्ड
किसमें वर्टिब्रल कॉलम में बदलता है, किसमें नहीं बदलता है। ठीक है, किसमें वर्टिब्रल कॉलम में बदलता है, किसमें नहीं बदलता है। एंड देन फिर आपको क्या पढ़ना है इसमें, सीलम। ठीक है, सीलम का डायग्राम पढ़ना है, पहचानने आना चाहिए कि स्यूडोसिलोमेट वाला डायग्राम कौन सा है, एसिलोमेट वाला डायग्राम कौन सा है, उसका डायग्राम पहचान में आना चाहिए। और फिर कौन एसिलोमेट है, कौन आपका स्यूडोसिलोमेट है, और फिर कौन सीलोमेट है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। स्यूडोसिलोमेट एस्केलमेंथस है, उससे पहले वाले एसिलोमेट और उसके बाद वाले सीलोमेट। ठीक है, फिर आपको क्या डूडाई में आ जाता है बेटा आपका मेटामर्स। मेटामर्स समझते हो ना? यस मैम। सेगमेंटेशन। मेटामर्स क्या होता है बताओ, समझ रहे हो तो? सेगमेंटेशन। हाँ, सेगमेंटेशन। ठीक है, क्या हमारे पास मेटामर्स है, मेटामरिज्म है हमारे पास? मैम नहीं है। अर्थ फॉर्म के पास होते हैं। हमारे पास नहीं है, हम कंगाल हैं, मेटामर्स नहीं है हमारे पास। हमारी बॉडी ऐसे डिवाइडेड नहीं है, थोरेसिक कैविटी मैम है, है मैम, सेगमेंटेड है मैम। डिवाइडेड नहीं है, लिम्स में डिवाइडेड नहीं है, यस मैम है ना? भाई हमें कंगाल मत करो, है ना? ठीक है, आपको उसमें क्वेश्चन आता है, मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट इन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किसमें किसमें मेटामर्स है और किसमें स्यूडो मेटामर्स है। स्यूडो मेटामर्स किसमें है बेटा? टीनिया, इसमें टीनिया में। ओके, तो ये आपके टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते। और क्या, पॉलिप और मेड्यूसा पढ़ लेना, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें यस मैम। दोनों में, हाँ पॉलिप मैम। और मेड्यूसा। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद जो स्पेशल जो कैरेक्टर हैं, स्पेशल कैरेक्टर मतलब नीडोब्लास्ट, कोइनोसाइट्स, ये सब जो हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, रेस्पिंग ऑर्गन, मैम फ्लेम फ्लेम सेल। मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो बेटा जब भी आप ये चैप्टर पढ़ने के लिए बैठो तो ऐसे लाइन से कृपया मत पढ़ना, हवा हो जाएगा, चाहे कितनी बार पढ़ लो। ओके, तो मैं इसके आंसर भेज दूंगी आपको, और आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन मैंने कराए इसको दोबारा से कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के एमसीक्यू लगाइए इस चैप्टर के। एग्जाम्पलर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप लिखोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ एनिमल किंगडम, मिल जाएगा। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में एनिमल किंगडम के। ठीक है, देखने तो जाओगे नहीं तुम लोग। साइंटिफिक नेम्स एंड कॉमन नेम्स की एक लिस्ट बना लेंगे और आप याद कर लेंगे। ठीक है, साइंटिफिक एंड कॉमन नेम्स की लिस्ट बनाएंगे और याद करेंगे। अब नेक्स्ट जब भी मुझे क्लास मिलेगी तो आप लोग जो कहेंगे मैं वो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैम एनिमल किंगडम ही पढ़ा दीजिएगा ना प्लीज। यस मैम। नहीं मैम, एनिमल किंगडम नहीं। एनिमल किंगडम डर लग रहा है, एनिमल नहीं किंगडम मैम, नहीं मैम, ये नहीं मत मैम, ये पढ़ाना। तो कंप्लीट चाहिए, मॉर्फो मैम ये करवा हो गया, दो। कोई नेक्स्ट चैप्टर लेना इस बार। मतलब ये मॉर्फोलॉजी ले लो। लेकिन मैम अच्छा, वो मुझे हाँ, ये मॉर्फोलॉजी बताओ करा दो। कि मुझे आप क्या चाहते हो कि मैं Anatomy कोई या चैप्टर आपको याद करा दूं, जैसे मैं याद करा देती हूँ, या फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आऊं, आप लोग खुद सॉल्व करोगे, जैसा मैम बोलो। पढ़वा दो मैम, पहले चैप्टर मैम पढ़ा, क्वेश्चन मैम प्रैक्टिस बता दो, ज्यादा फिर क्वेश्चन सही करवा है। लो मैम। मैम इस चैप्टर का रिकैप दे दो अच्छे से, इसे करा दो, बाकी क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करके आपके पास सेंड कर देंगे, सॉल्व कर मैम लेंगे क्वेश्चन। चैप्टर ही याद करा दो ना मैम। याद करवा दो। यस मैम। चलो ठीक है, याद करवा दूं। यस मैम। मैम हम तो यही भूल गए एनिमल मैम किंगडम में क्या मॉर्फोलॉजी के